Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Anish sir, your maths teacher. Today we will solve exercise 9.1 of class 10. The title of your exercise or your lesson is Some Applications of Trigonometry. तो यहाँ पर सबसे पहले जो टू टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, एक का नाम एलिवेशन, दूसरा डिप्रेशन, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इस पूरे एक्सरसाइज में ये दोनों बहुत परेशान करेंगे आपको। तो चलिए इनको समझते हैं कि ये क्या हैं। तो पहले हम देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को, एलिवेशन। इसको यहाँ पे लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट विप्ड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन पॉइंट बीइंग विप्ड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। इज दैट द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है इसका कि एंगल ऑफ एलिवेशन वो पॉइंट होता है जहाँ से देखते हैं हम एंगल को लाइन के ज़रिए जो बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है जहाँ से हम देखते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लेवल पर होता है। और इस केस में हमें अपना सर उठाकर ऑब्जेक्ट को देखना पड़ता है। इसका फिगर यहाँ पर देखिए, जैसे ये है, यहाँ पर कोई शख्स खड़ा हो और यहाँ से उसको यहाँ पर देखना हो, इस जगह पर। तो यहाँ पर जब उसको देखना होगा यहाँ पर, और वो है यहाँ पर, तो जाहिर बात है कि यहाँ से सर उठाकर उसको ऊपर देखना पड़ेगा। तो इसको हम बोलेंगे एलिवेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अगला हमारे पास है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब कि ये तो हम नीचे से ऊपर देख रहे थे, लेकिन इसमें उसके अपोजिट होगा कि ऊपर कोई शख्स होगा और नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा। जैसे इसकी डिफिनेशन जो यहाँ पर लिखी गई है वो ये है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग विप्ड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। इज दैट द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द पॉइंट बीइंग विप्ड। तो इसका यही मतलब है कि जो एंगल बनता है और जो ऑब्जेक्ट होता है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ऊपर की तरफ, तो उससे नीचे बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, तो उस पर बिलो होता है। इसके पहले हमारा जो था वो अबव लिखा हुआ है, का मतलब यहाँ पर ऊपर था, लेकिन यहाँ पर बिलो है, तो वो नीचे होगा। और इस केस में लिखा है कि वी लोअर आवर हेड, हमें अपने सर को झुकाना पड़ेगा, यानी नीचे की तरफ देखना होगा उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर कोई शख्स है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है इस तरह से, और यहाँ पर कोई शख्स है ये, तो ये देख रहा है यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को, तो जाहिर बात है कि ये झुका कर देखना होगा इसको। तो इसको हम बोलेंगे डिप्रेशन। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, इन दोनों फिगर को आप ध्यान से देखिए और इसको समझिए और अपनी बुक में पढ़िए। तो आगे हम बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज 9.1। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये हमसे बोला जा रहा है, अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। अब यहाँ पर ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, और ये हमारे रोप है 20 मीटर। कोई सर्कस आर्टिस्ट है जो इस पर चढ़ रहा है 20 मीटर। तो एक चीज़ तो हमें मालूम है कि ये जो रोप है
इसकी लेंथ 20 मीटर है, ये हमें मालूम है। और दूसरी चीज़ मालूम है, जो एंगल हमारा है इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ये दो चीज़ें हमें मालूम है। हमें मालूम करना है कि ये जो पोल है इसकी लंबाई क्या है, इसको मालूम करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये देखिए, एक चीज़ तो हमें ये मालूम है और ये मालूम करना है। तो एक तो ये हमारा P हुआ परपेंडिकुलर और ये H हुआ। तो H और P इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम ये सोचेंगे कि कौन सा ऐसा रेशोज में से है जिसके अंदर P और H दोनों आते हैं, तो उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर साइन उठा लेते हैं तो साइन का होता है P/H। ये दोनों लाइनें आ रही हैं, उसमें P भी आ रहा है H भी आ रहा है। या साइन के अपोजिट आप कॉसेक ले लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी PH होगा, वो H/P हो जाएगा उसका अपोजिट। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि हम ऐसा कौन सा रेशो उठा लें कि जिसके अंदर वो दोनों चीज़ आ जाए। एक तो हमें मालूम है वो उसका भी होना ज़रूरी है, और जो नहीं मालूम है जिसको हमें फाइंड आउट करना है उसका भी होना ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि इसको आप जहन में रखिएगा कि हम कौन सा उठाएं जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाएं, जिसकी वजह से आसानी से वैल्यू हम निकाल सकें। तो सोल्यूशन हम देखते हैं यहाँ पर। तो पहला है हमारे पास कि सबसे पहले ट्रायंगल ABC में हम साइन 30 निकाल रहे हैं। साइन 30 का मतलब P/H, यानी AB ये जो लाइन है AB, ये P हो गई और ये H, P/H, AB/AC। P/H का मतलब साइन थीटा, और थीटा हमारा यहाँ पर गिवन है 30 डिग्री। अब यहाँ AC जो है, AC गिवन है हमें 20 मीटर, तो यहाँ हम पुट कर देंगे 20 मीटर। और साइन 30 की वैल्यू आपको चार्ट में लर्न करा दिया गया है कि 1/2 होती है। यहाँ पुट कर देंगे AB/20 = 1/2। AB की वैल्यू हमें निकालना है, इसी की हमें ज़रूरत है, यही हमें चाहिए। तो AB = यहाँ डिवाइड में है तो दूसरी साइड हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको मालूम है मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 20 का मतलब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो 10 मीटर इसका आंसर आ गया। बहुत आसानी से ये समझ लीजिए कि एक लाइन में ये सॉल्व हो गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमने साइन लिया तो साइन क्यों लिया, tan क्यों नहीं लिया। अब अगर हम tan ले लेते तो tan में क्या होता है, tan P/B होगा, तो P होगा और यहाँ B होगा। दोनों नहीं मालूम है हमें। जब दोनों नहीं मालूम है तो हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, कम से कम एक तो मालूम हो ताकि दूसरे की वैल्यू हम निकाल सकें। इसलिए हमने यहाँ पर tan को नहीं सिलेक्ट किया। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई ट्री है जो टूट जाता है स्टॉर्म की वजह से और उसका जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड्स झुक जाता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। के ये यहाँ देखिए, ये एक ट्री है, ये पूरा AC जो है पूरा ट्री है, और यहाँ जो B पॉइंट है वहाँ से वो ब्रेक हो जाता है और उसके बाद ये इस तरह बेंड होकर यहाँ पर टच करता है हॉरिजॉन्टल लाइन को 8 मीटर की डिस्टेंस पर। यहाँ पर ये टच कर रहा है। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री आपको मालूम करना है। तो ट्री की हाइट कितनी है, ट्री तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है AC। अब देखिए, एक तो ये भी ट्री और ये भी ट्री है, ये दोनों पार्ट हैं, तो आपको ये दोनों मालूम करने हैं। हमें मालूम क्या है, सिर्फ बेस मालूम है। तो जाहिर बात है कि हम पहले दोनों को कैलकुलेट करेंगे बारी बारी से। पहले हम ऐसा उठाएंगे, ऐसा कोई रेशोज लेंगे कि जिसके अंदर बेस तो हो, उसके साथ इन दोनों में से कोई एक हो।
तो यहाँ हम tan ले सकते हैं। tan का मतलब P/B, तो tan से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए पुट करके देखते हैं। ओके, तो हम नीचे आते हैं और उसके बाद देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पर। तो इसमें हमें मालूम है कि tan थीटा पुट करना है और यहाँ पर हम लिखेंगे tan 30 डिग्री एंगल है, हम 30 पुट करेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या हमारे पास BC, P/B का मतलब BC/AC पुट कर लेंगे, BC/AC। अब tan 30 की वैल्यू मालूम होगी आपको कितनी होती है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो उसको पुट करेंगे 1/√3। रूट इंसर्ट कराना है तो यहाँ से इंसर्ट करा लेंगे रूट, रेडिकल यहाँ से लेंगे इक्वेशन से। और यहाँ से रेडिकल ले लेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा √3, 1/√3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें AC की वैल्यू मालूम है, BC की नहीं मालूम है, BC छोड़ देंगे अपनी जगह पर। BC/AC की वैल्यू हमारे पास है 8। अब एक साइड में है 1/√3 और दूसरे साइड में है BC/8। तो यहाँ पर BC की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? BC की वैल्यू मिल जाएगी ट्रांसफ़र करने पर 8/√3। हम नोट कर लेते हैं इसको आगे बढ़कर। यहाँ पर इक्वल BC इज इक्वल टू 8/√3, 8/√3। फिर यहाँ पर √3 को यहाँ से उठा लेते हैं। और यहाँ लाकर पुट कर देते हैं। ये हो गया। तो ये तो हमारा भी एक निकला है, मतलब ये वाला पार्ट। तो दूसरे ऑप्शन में sec30 हम ले रहे हैं यहाँ पर इसके लिए। तो sec30 का मतलब h/b होता है और h/b का मतलब हमारे सामने AB, ये h हो गया AB और b हमारा 8 है। तो यहाँ पर b की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। आगे बढ़ने पर हमें sec30 की जो वैल्यू होती है वो 2/√3 होती है और यहाँ AB की तो वैल्यू मालूम नहीं है, उसको रहने देते हैं। और यहाँ पर 8 है AC की वैल्यू, तो उसको यहाँ पुट कर देते हैं 8। अब जब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2/√3 इंटू 8 होगा, तो 8 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16/√3। अब यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री, एक तो AB आ गया मतलब ये, और दूसरा हमें BC मिल चुका ये। तो जो ट्री की हाइट होगी वो तो इन दोनों को ऐड करना होगा। तो हाइट ऑफ द ट्री AB + BC, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर दोनों सेम है, यहाँ पर भी √3 और यहाँ पर भी √3, तो इसलिए ऊपर के दोनों ऐड हो जाएंगे 24/√3। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ये समझने की है, इसके पहले भी किसी के क्वेश्चन में डाउट हो गया था कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। रेशनलाइज का मतलब अगर डिनोमिनेटर में आपके पास रूट आता है तो आसानी से हट सकता हो तो उसको हटा देना चाहिए, और अगर बहुत टफ हो तो फिर छोड़ देना चाहिए। तो रूट हटाने के लिए हमें
खुद से डिसाइड करना होता है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये रूट हट जाए। तो यहाँ √3 है, अगर हम इसको √3 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना होता है कि फ्रैक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम नीचे ऊपर दोनों √3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कोई फ़र्क न पड़े। तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये रूट ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर। फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8√3 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए समझकर, और उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उसका आंसर दे सकें। थैंक यू।